टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइज ITPI जो है असिस्टेंट मैनेजर की एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुई थी। सो उसकी एग्ज़ाम एनालिसिस हम देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो गाइज देखिए, ये जो सेक्शन थे जैसे सिलॉजिज्म हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और जो कुछ सेक्शंस और उसमें से 2-3, तो उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन अगर आपने, जैसे हम अगर यूजुअल मेथड्स की हमारी बात करें, सो ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। यूजुअल मेथड से ये क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। उसके बाद लेकिन डेटा सफिशिएंसी जो क्वेश्चंस थे गाइज, वो थोड़े उन्होंने ट्रिकी पूछ लिए हैं, ठीक है। सो उसमें थोड़ा लोगों को दिक्कत गई होगी सॉल्व करने में। उसके बाद पजल्स के क्वेश्चंस में भी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा थी। सो ओवरऑल अगर गाइज हम बात करें आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की रीजनिंग सेक्शन में, सो 22 to 25 क्वेश्चंस आर गुड अटेम्प्ट्स हम बोल सकते हैं। जिन्होंने 22 to 25 अटेम्प्ट्स तक किए हैं, सो गाइज यू हैव डन वेल। सो अच्छे अगर उसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए गाइज, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंग्लिश सेक्शन की, सो उसमें भी रीडिंग कम्प्रहेंशन जो है उसको 40% वेटेज था ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसमें आपकी अगर प्रॉपर आपने रीडिंग कम्प्रहेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस की है, सो इट विल बी अ लिटिल बिट इजी टू अटेम्प्ट दैट रीडिंग कम्प्रहेंशन, ठीक है। सो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कभी भी रीडिंग कम्प्रहेंशन थोड़ा हार ही जाता है। सो लेकिन क्लोज स्टेज क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े इजी पूछ लिए थे, तो वो भी अटेम्प्ट आपके अच्छे से होने चाहिए। सो अगर ओवरऑल अगर इंग्लिश सेक्शन की अगर हम गाइस बात करें तो 27 to 30 क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट्स हम मान सकते हैं। उसके बाद गाइस कॉन्ट सेक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल हम अगर बोले तो हार्ड ही बोलेंगे। उसमें कोई मॉडरेट नहीं, कुछ नहीं, हार्ड लेवल सीधा, ठीक है। और उसमें बहुत DI सेक्शन से जो क्वेश्चंस थे वो तो यानी उन्होंने जो वेटेज था अच्छा दिया था, लेकिन कैलकुलेटिव। और हमेशा अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बैंकिंग की लगातार, तो DI सेक्शन पूछ रहे हैं, अचीवेबल होता है, अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा, अभी वो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि तो उसमें आपकी स्पीड मैटर करेगी अभी। और उसके बाद नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे भी, वो भी थोड़े चैलेंजिंग, ठीक है, ऐसे इजी नहीं बोल सकते हम, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन मॉडरेट लेवल से पूछे गए थे। सो इसमें भी अगर हम बात करें गाइस तो 23 to 25 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो ये अच्छी लेवल मान सकते हैं हम, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस की तरफ जाएंगे। सो गाइज मॉडरेट और हम कर सकते थे ऐसा, ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन उन्होंने पूछा था। उसमें बैंकिंग और से और करंट अफेयर्स थे, और उसके बाद स्टैटिक जीके से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ओवरऑल अगर अटेम्प्ट की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो 30 to 35 हम कह सकते हैं गुड अटेम्प्ट्स गाइस, ठीक है। अगर हम सम अप करें ऑल अटेम्प्ट्स को, तो गाइस देखिए 130 to 140 अगर अटेम्प्ट्स हुए हैं आपके तो गुड, और उसमें भी गाइज 90% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। अगर 90% एक्यूरेसी है तो आप क्रैक करने का चांस आपका जो एग्ज़ाम बढ़ जाता है गाइज, ठीक है। सो ओवरऑल अटेम्प्ट्स 130 to 140। सो थैंक यू गाइज। ये एनालिसिस थी IDBI असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम की। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं गाइज, आपने सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह ऐसे यहाँ पे इस चैनल पे आपको ऐसे ही बैंकिंग और SSC एग्ज़ाम रिलेटेड जो यूज़फुल वीडियोस हैं, स्टडी रिलेटेड और एग्ज़ाम एनालिसिस रिलेटेड, रिजल्ट्स रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।